अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये किस किस्म का कोट है, पहले ये बताइए। ये डांसर सन पहले ना नहीं, अभी भी आपको पता नहीं है किसको दीवाने? नहीं, ये किस किस्म का प्रिंट है? मैं हमारी तरफ कराची में एक बस चलती है W11, ये उससे इंस्पायर होके बनाया। उसमें वो म्यूजियम में भी रखी है इंग्लैंड में। अच्छा, एक वक्त था जब इसे कोई अहमियत नहीं देता था और वो अब तक चल रहा है। ऐसे भी बात नहीं है, हमारे लिए बाइश एहतराम ये है तो और दिल रख रहे हैं। मोहब्बत की जाए। तो जी होता ये है कि एक गांव था, वहां एक छोटा सा बच्चा था जो बड़े बड़े काम करता था। वो बहुत झूठ बोलता था, इतना झूठ बोलता था कि वो झूठ सच लगने लगता था। ठीक है, लोगों से झगड़ना और ऐसा लड़ना, लोगों पे बहतान लगाना, और फिर अगले ही लम्हे वो गले लगा लेता था और वो अगला बंदा माफ भी कर देता था उसको। ठीक है, किसी से कर्जा लेना तो वापस ना करना। कहीं भी लड़ाई हो जाती थी तो सबसे ऊंची आवाज उसकी होती थी, सबसे ज्यादा झगड़ा वो करता था। सारे गांव वाले उससे परेशान थे, सारे घर वाले उससे परेशान थे। वो परेशान इस बात से थे कि ये बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा। गांव का हर बंदा जेल जाने से डरता था, लेकिन उसका मानना यह था कि जब तक जेल नहीं जाऊंगा बड़ा आदमी कैसे बनूंगा। तो घर वाले बड़े परेशान हुए कि ये बड़ा होकर क्या बनेगा। तो बताइए वो बड़ा होकर क्या बनेगा? पॉलिटिशियन बना है। ये तो सियासतदानों में ये सारी चीजें पाई जाती है। ये क्यों होती है सियासतदानों में ये क्वालिटी? साम्या जी देखे ना, सियासत का लफ्जी माना क्या है? सियासी रवैये होना। हाँ। फलाना सियासत कर रहा है, फलाना इस चीज। अब सियासत के वर्ड पे गौर करें तो सियासतदान भी जाहिर है उसी प्रोसेस से गुजर के यहाँ तक। तो ये बात गलत नहीं होगी अगर हम ये कहें कि सियासतदान चिकने घड़े की तरह होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही बात। और एक पॉलिटिशियन का कहना है कि ये मुल्क हमारे बुजुर्गों ने बड़ी कुर्बानी देकर हासिल किया है और मैं इसलिए पॉलिटिक्स में आया हूं ताकि उस कुर्बानी का गोश्त खा सकूं। ये बातें कहाँ से आती हैं आपके ज़हन सर में? ये दीवारें पड़ता है, ये बस दीवारें पड़ता है। पॉजिटिविटी की वाइफ आती तो आ जाती है। आपसे पॉजिटिविटी की वाइफ, आपसे पॉजिटिविटी की वाइफ आ रही है। वाइफ सॉरी, वाइफ आ रही है। शादी नहीं ना, हर तरफ वाइफ्स नजर आ ये बेचारा ते इन्ना ज्यादा कवारा है, अपनी सैलरी तक ही दे रहे हो। और सर कल रात तो कवारेपन की इंतहा हो गई। मेरे बच्चे मेरे ख्वाब में आ गए, करे अब्बू कोई मिली या नहीं? उसमें साहब आपने खुद शादी कर ली? शादी कर ली। और भाई अभी तक अकेले हैं? सर इसके मसले देख लिए ना। इसकी बीवी कह रही मैंने सुना चांद पर कोई जिंदगी नहीं है। ये क्या करे, मेरी तो जमीन पर भी नहीं है। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए फातिमा, आप यंगस्टर हैं, सोशल मीडिया पे बड़ा अबूर है आपका क्या मानना है शादी और इस चीज के हवाले से? मेरा पर्सनल ओपिनियन है इसके, हर चीज का एक टाइम होता है। मेरा ख्याल है शादी का भी एक स्पेसिफिक एक टाइम है, इसलिए कोई एज पे वो नहीं करता। तो आपको जिस एज में लगे आपको कर लेनी चाहिए। यू शुड गेट मैरिड, आप उस एज में कर लें। शादी टीन एज में करवा लेनी चाहिए। आपकी माशाल्लाह आप तो पीपा एज हो चुकी है। अच्छा, इससे पहले कि हमारे हाँ जी बाहर ही रिटायरमेंट का ऐलान कर दें, इंतजार में बहुत सारी तालियों में वेलकम करते हैं। पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है जनाब कमर जमान कायरा साहब जी। थैंक यू वेरी मच सर। तशरीफ रखिए सर। सर कैसी तबीयत? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। सर मेरे ख्याल में पाकिस्तान में आप ही रह गए सिर्फ जो SOPs का ख्याल रख रहे हैं। बाकी काम तो बिल्कुल मास्क के साथ अगर ये मास्क नहीं उतारते और अनाउंसमेंट नहीं होती, मैं समझी शहबाज शरीफ साहब आ गए। और आज कॉम्बिनेशन भी कायरा साहब ने ना शहबाज साहब वाला ही पहना है, वो भी इसी तरह का। अच्छा, मेरे जहन में ये नहीं था, मैं भी बड़े अरसे से पहनता हूँ और ये बड़ा फेमस है पाकिस्तान में, हमारे रीजन में, ये जो सफारी सूट टाइप कहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं चले, आपने एक भले आदमी के साथ मेरा मुवाजना नहीं, मैं PDM के साथ, PDM की वजह से थोड़ी सी नाचैक की जो चल रही है अपनी जगह, वो तो मैं कि शायद हम ड्रेस होंगे तो कोई ना कोई दोस्ती यारी के इम्कान ज्यादा बन जाएंगे, कुछ ऐसा ही है सर। जाहिर से हम ख्याल होना, ये भी हम हियाली का एक रंग ही है। चले अल्लाह का रेस से अगले भी बात हो जाए, तो वैसे चांसेस हैं सर इंशाल्लाह। देखिए, इस मुल्क में वो सियासी जमातें जो आइन की हुक्मरानी पे यकीन रखती हैं, उनको अल्टीमेटली इकट्ठे होना पड़ेगा। तो ये आसान सफर नहीं है। लेकिन सर हुकूमत के खिलाफ क्यों, हुकूमत के हक में क्यों नहीं? इस वक्त की हुकूमत के खिलाफ या वैसे एक तो हमारा मिजाज जो है ना, हम जो हुकूमतें होती हैं उनको हम अपने मुखालिफ समझते हैं।
पाकिस्तान के लोग उसको अपने ऊपर हाकम समझते हैं, और हमारा हाकम क्योंकि गैर मुल्की रहा, उसके बाद जो आया वो इलेक्टेड नहीं था, वो हमारा नुमाइंदा नहीं था, वो ऊपर मुसल्लत हो गया, और वो डिक्टेटर भी हमें कुछ ना दे के गया। इनसे आपकी सर मुलाकात रही हुई है? जी जी बिल्कुल। ये आपने बड़ा खूबसूरत ब्लेंड किया, आपने लाहौर को और कराची को इकट्ठा कर दिया। हाँ सर, कहीं तो इकट्ठे हों। सर ये कमाल आप लोग भी तो कर सकते हैं। ये हमने तो किया हुआ है, हम तो सारे मुल्क की जमात हैं। सर और ये फिर जो एक कोई उधर को ग्रुप बन रहा है, कोई उधर को फॉरवर्ड ग्रुप बन रहा है, इस कहीं तो कोई इसको ब्रेक करे ना, आवाम के लिए कहीं तो कोई ब्रेक किया जाए। हमें एक बात याद रखिए, ये दुनिया में कभी सियासतदानों ने चीजों को सीधा नहीं किया, आवाम सीधा करती। वाह 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 ये वाह वाह। हमें दुनिया में एक बात समझनी होगी, हमारा अलमिया ये है कि हम अभी तक उस ट्रेनिंग प्रोसेस में नहीं गए जो दुनिया के अक़वाम ने किया। हम अभी तक इस तवक्को में बैठे हैं कि कोई मुसलह आएगा और वो अचानक सारा मुल्क ठीक कर देगा। ऐसे ही। तो ऐसे तो याद लेकिन रखिए। सर बात सुने ना, यही अवाम बेवकूफ फिर बनी, होप्स के पीछे, वादों के पीछे। हम तो सच्ची बात है, हम भी ट्रक की बत्ती के पीछे लगे। अच्छा। कि शायद जो है वो आज भी आप ट्रक की बत्ती लग रही है। वो ट्रक कितना खुशकिस्मत है जिसकी बत्ती के पीछे आप। सायरा साहब, I want to add one thing here कि जैसे सामिया जी ने कहा है कि मतलब as a nation we going through so much, इतनी ज़्यादा चीज़ों से गुजर रहे हैं कि now this is the time, don't you think this is a high time? That's why I love you. Yeah. We have to be, like, all the parties have to have on a one page. ये कहने की हद तक होता है, एक पेज पे हुआ नहीं जाता। अब ये बादशाहतें तो रही नहीं ना कि आपने ताकत के जोर पे आए, इलाकों को फतह किया, आपकी रियासत बन गई। अब वो दौर गए। वाह 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 सर, अब आप इतने अच्छे बिल्कुल। जवाब दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है हम लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। मेरी कोशिश ये सियासत की ऑनलाइन क्लास ही। I ask you one question. आप अगर सवाल इस तरह के करोगे तो भाई ये तो Sir, I चलेगा। ask you a very decent question. I hope you don't so very. मैं एक छोटी सी गुजारिश बिल्कुल बिल्कुल आराम से। तो एक बात याद रखिए, दुनिया का जो लर्न लेसन है, सारी दुनिया में अवाम ने जद्दोजहद की है, उन्होंने ताकतवरों को, उन्होंने सरमायादारों को, उन्होंने अपने अपने मुल्लों को, अपने अपने जर्नैलों को, अपने अपने जजों को, जिस माशरे, उन लोगों ने उनके सामने जंगें लड़ी हैं अपने इदारों के साथ। जंगें से मुराद बंदूकें उठा के नहीं, एक जद्दोजहद है, हमारे मुल्क में भी है और बड़ी तारीखी जद्दोजहद है। आज हमारे लोग भी बड़ी जद्दोजहद कर रहे हैं, इससे पहले भी कई फेजेज आए हैं। हम बदकिस्मत ये हैं कि कुछ हमारे इंटरनल कंट्राडिक्शंस हैं और कुछ एक्सटर्नल हमारे रीजन के अंदर जो हालात हैं उससे हमारे ऊपर, जिस तरह अफगानिस्तान है, जिस तरह हिंदुस्तान है, कश्मीर की सिचुएशन है, तो उसके ऊपर चीज़ें हमारे ऊपर मुसल्लत हो जाती हैं। चाइना हमारा दोस्त है तो दुनिया में लोग चाइना की मुखालफत करना चाहते हैं, उसके साथ अपना पॉइंट स्कोर करना होगा। तो वो कहते हैं ना कि वो बैलों की या वो सांडों की लड़ाई में जो है घास वो बेचारी वैसे ही मर जाती है। तो हमारे साथ अक्सर ये होता है, एंड वी हैव टू रीस्टार्ट। इंशाल्लाह। पाकिस्तानी कौम में एक खूबसूरती यह है कि बहुत सारे चैलेंजेस का सामना किया, फिर रीस्टार्ट किया। मैं हमेशा वैसे ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अगर हम किसी मुसलह की तलाश में बैठे हैं तो अब नहीं आएगा। अब हमें तलाश करना होगा अपने आप में वो असूल जिस पे दुनिया चल के तरक्की याफ्ता और मुहज़्ज़ब दुनिया बनी है। वाह वाह, क्या बात है। हम नहीं सीख रहे। मैं मर जाऊंगा, मैं दम घुट रहा है। आप ऐसी सीरियस बातें हो रही हैं, मैं सांस रोक रहा था। चमकीला सर मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ। ये तो बेसिकली फातिमा का कसूर है, इतना टेक्निकल। इतना आपने बहुत अच्छा जवाब दिया सर। इनके सवाल आइंदा हम बंद कर एक बात याद रखे, दोनों खवातीन बैठी हैं, दोनों ने मुझसे सवाल वो किया, तो मुझसे तो वो है कि जो सवाल मुझे अब इस मशीन में डालोगे उसके नॉलेज है, आप तो ये भी बता देंगे सोफा इतना खाली क्यों है। सर मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगा सर। तो भाई किसी को, मुझे कोई एतराज नहीं है। सर आई आस्क यू 3 क्वेश्चन, यू गिव मी आंसर वेरी प्रॉपर्ली बिकॉज़ यू आर अ लेजेंडरी पॉलिटिशियन, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन एंड आई रिस्पेक्ट यू सर। बड़ी आला अंग्रेजी बोली है, ये तो घर की बनी इतनी अच्छी मुझे नहीं आती। और सर नहीं, घर की बनी हुई है। और सर पहली मर्तबा एक सांस में बोली। हाँ सर, डू यू एग्री एक लड़की के पढ़ने से सारा घर तालीमी याफ्ता हो जाता है? डू यू एग्री? तो उस लड़की के कॉलेज जाने से 40 लड़के फेल हो जाते हैं, उसका क्या? देखिए गुजारिश ये है, अच्छा काम करने से, फेल होना था। अच्छाई की तरफ जाने से, अगर उसके रास्ते में कुछ खराबियां भी होती हैं तो कीप ऑन। अल्टीमेटली खराबियां खत्म की जाती हैं, अच्छाइयां रोकी मतलब नहीं क्या जाती। ये हनी भाई पूछ रहे थे। बरकत ना बड़ा मुहज्जब जी आप अच्छा जो सवाल होता है ना हनी भाई ने लिख के। माय सेकंड क्वेश्चन इज इट्स अ वेरी शॉर्ट एंड टर्म्स क्वेश्चन, आई होप यू डोंट माइंड। अच्छा अगर आप सोचें या समझे ना, हम सब तो होश नुमान भाई हैं।
हम मोहम्मद भाई से अपने अपने काउंटर आगे रखे ना, हम छोटे छोटे उस पर लेकिन मैं तो काउंटर पर सादा खुशबू का पान देने लगा था इनको। सर, जब कोई गरीब के हक के लिए लड़ता है तो वो लड़ते लड़ते इतना अमीर कैसे हो जाता है? हुई 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 ओए, ओए। ये बहुत आला सवाल है। सर, इसके जवाब गरीब के हक के नाम पे लड़ने वाला अगर अमीर होता है तो गरीबों कुछ तो करो, कुछ तो करो, कुछ तो भाई क्या यही जो झुकते मार रहे हैं। तुम्हें बार बार आके धोखे देते हैं, हाँ, उनके रास्ते की कोई दीवार तो बनो। ये तो फैसला करो कि इनको आइंदा वोट नहीं देना। मैं ये कहूँगा कि कमर समान कायदा साहब प्रोफेसर हैं सियासत के। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जी सरकार में दोबारा हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक टू जी सरकार। कमर समान कायदा साहब हमारी खुशकिस्मती के हमारे साथ हैं। अभी अभी उनके लेक्चर से मुस्तफीद हुए हैं मेरे भाई लोग। सर, अभी पिछले दिनों फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने एक बड़ा डायनामिक किस्म का एक एपिसोड किया एक प्रोग्राम के अंदर, और मंदोखेड़ साहब को ठा ये क्या है सर? यार नौमान, असल में तो ओवरऑल टॉलरेंस की कमी हो गई है माशरे के अंदर। but it's a और shameful act. सियासतदान बेसिकली क्लेम करता है, वो अपने आप को पुट करता है कि मुझे वोट करें, मैं आपको लीड करना चाहता बिल्कुल हूँ, ठीक तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी हो जाती बड़ी हो जाती है। है। ये जो एपिसोड जिसका आप जिक्र कर रहे हैं ना किया होता तो बेहतर था। मैं उसके ऊपर कमेंट करते हुए खुद हतक महसूस कर रहा हूँ। और ये सवाल तो इमरान खान के लिए है, ये पहली दफा नहीं हुआ। खान साहब, क्या आप यही पॉलिटिक्स और यही कल्चर देना चाहते हैं? बिल्कुल, I was about to say this. दूसरी बात सर, आप जितने लोग माशाल्लाह पीपल्स पार्टी छोड़ के गए हैं, जब वो वापस आना चाहेंगे तो क्या उनके लिए दरवाजे खुले हैं सर? ये फैसला तो लीडरशिप करती है जी। लीडरशिप अगर करती है, लेकिन आप उसका एक अहम रुकन है सर। हाँ, मेरा उसमें आई विल बी वन ऑफ देम जो फैसले करेंगे। फिरदौस बीबी के लिए तो फिर इसका मतलब दरवाजे बंद ही समझूँ मैं। मुझे शायद कहना मुनासिब ना हो, लेकिन मेरी जात की हद तक तो मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा मेरी औलाद भी करे तो मेरे लिए वो भी काबिल कबूल है। तो वैसे मैंने यहाँ पे जो आज तक हमने पार्टी एनालिसिस किए हैं, जितनी तनकीद पीपल्स पार्टी ने भुगती, नून लीग ने भुगती, मैंने इस किस्म का जो है ना एग्रेसिव बिहेवियर कभी नहीं हमने देखा जो अब हम देख रहे हैं। नहीं, अब तो पॉलिटिशियंस का बहुत ज्यादा गैर इखलाकी मुंह पे थप्पड़ मारना एक आम बात होगी, और हालांकि हमारे इस्लाम में मना है मुंह पे थप्पड़ मारना। इफ यू डोंट माइंड सर, अगर अल्लाह ना करे आप होते उस लड़के की जगह, आपका क्या रिएक्ट होता है? ऐसी एक सवाल है। देखिए, मैं भी इंसान हूँ यार। एक चीज है कि जब बंदा अपनी डिग्निटी पे कंप्रोमाइज करते करते एक हद होती है। वैसे मैं कोशिश करता हूँ इस नहज तक गुफ्तगू ना, मैं इस नहज तक गुफ्तगू भी ना जाए, और थोड़ा सा कि मैं जहाँ जाना है वहाँ माहौल क्या होगा। ओह अच्छा, माहौल के हिसाब से जाते हैं आप। आप भी माहौल के साथ? मैं भी माहौल के हिसाब से ही ये माहौल खराब करने जाते नहीं, हैं। ये माहौल के साथ। अच्छी बात है। अच्छा सर, डू यू एग्री सर, पाकिस्तान को बने हुए 73 इयर्स हो गए और हमें अब तक ये समझ नहीं आ रहा कि हेलमेट जो है वो सर पे रखना या टंकी पे। यही बात तो सर कर रहे हैं कि जिस कौम को यही नहीं पता, जिसका आपने अभी जिक्र किया, ये एक अलामत है ना। ये उस कौम ने लीडर क्या चुनना है? वैसे सर एक बात जो मैंने अच्छे। देखी है कि अक्सर रेडी वाले खड़े हुए या सब्जी वाले जिस तरह पॉलिटिकल अपना एनालिसिस दे रहे होते हैं, लगता है एजेंसीज के आदमी है कि इनको इतनी इंफॉर्मेशन है, लेकिन एसओपीज या रूल्स फॉलो करना बिल्कुल जो है वो किताब से पारे गए। बस सब वो हमारा आप रेडी वाले को एक तरफ रखिए। मैंने कहा ना, जब कोई मुआशरा बीमार होता है ना, तो उसके सारे सेगमेंट बीमार होते हैं, हम कुछ एक जगह नहीं। और जब उसको ठीक करना होता है तो फिर उसके टॉप को दुरुस्त होना होता है। लेकिन ये बात याद रखें, पाकिस्तान में हर बंदे को सियासत आती है, दूसरों के लिए, अपने लिए प्रिंसिपल आते हैं खूबसूरत बात की है ये बताएं, पढ़े लिखे रेडी वाला तो बेचारा अनपढ़ है, मजबूर है, गरीब है, क्या इस मुल्क का पढ़ा लिखा ऐसी बातें नहीं कर रहा? वो कारोबार करते हुए 2 नंबरियां नहीं कर रहा, वो खाने पीने के अशिया में मिलावटें नहीं कर रहा, क्या सियासतदान इस मुल्क के अंदर बैठ के दौलतें नहीं कमा रहे? क्या ये सब कुछ हम लोगों को क्या ट्रेन कर रहे हैं? अल्टीमेटली उसी तो उसके जवाब में हमें यही कुछ मिलेगा। यही पंचलाइन है, यही मिलेगी। कह रहा साहब, आपने 2017 में 23 जुलाई को एक नारा लगाया था कि गली गली में शोर है, ये सारा टब्बर चोर है। तो आप किसको चोर कह रहे हैं और आज भी आप इस नारे पे अपने कायम है? देखिए, सियासत के अंदर ना हमारे यहाँ बड़ा अजीब सा माहौल है। हम तलखी बड़ी जल्दी कर लेते हैं, भाइयों के साथ भी एकदम तूतकार पे चले जाते हैं, दोस्तों के साथ भी एकदम तूतकार, उसके बाद फिर वापस हालात नॉर्मल हो जाते हैं।
सो ये ठहराव आएगा ग्रेजुअली कुछ ऐसे लेकिन बच्ची के सवाल का जवाब भी हाँ, मैं वही कहने लगी थी कि I've noticed one thing कि कायरा साहब की गुफ्तगू इतनी प्लीजिंग है कि सवाल का जवाब मिस करने के बावजूद भी हम सुन रहे हैं आपको। आपने अच्छा, हम तीनों इतनी देर से ये सोच रहे हैं काश हम भी लड़कियां होते, हमारे भी सवाल लिए। कोई ऐसा ताना या कोई ऐसी बात जो आपने की हो पास्ट में और आपको आज उसका थोड़ा सा पछतावा हो रहा हो? आप नालायक लोग हैं, बहुत सारी बातें कर गए, हो जाती है सर, में कर गए। हाँ, लेकिन बट यू ट्राई टू अनडू ऑल दोस थिंग्स। पहली बात तो यह है कि अंडू तो होती नहीं है ना, जो बात मुंह से निकल जाए वो वापस तो जाती नहीं। हाँ, कंपनसेट करने की मैं कोशिश। उस पर कंपनसेट भी करता हूँ और मैं उस पर माफी भी मांगता हूँ। मैं यकीनन हर मौके पे कहता हूँ मैं बड़ा गुनहगार सा और कमजोर इंसान हूँ और मुझ पे अल्लाह का खास करम और अनायत है कि मैं सारी कोताहियां और खराबियां करने के बावजूद जिन पे मैं सबसे ज्यादा तनकीदें करता हूँ वो जमातें भी इज्जत कर देती हैं, तो ये उनकी मेहरबानी। वो सर वो इसलिए कि वो एक सवाल का जवाब जानना चाहते हैं कि वो मौलाना ताहिरुल कादरी साहब के साथ आपने कहका मारा था, वो किस बात पे मारा था? वाह वाह, हर ये आपने कहां से सवाल मैं सोचिया सी कि कारिया साहब आने के थे, मैं उनको पूछांगा जरूर। हुआ यह था कि ताहिरुल कादरी साहब वहां जाकर धरना दिए बैठे थे और मीडिया में ये खबर चल रही थी कि बस अब गवर्नमेंट गई कि गई। तो उससे एक दिन पहले हमने फैसला किया, ऐसे बैठे कि यार ये जो तासर है इसको दूर करने के लिए, उस वक्त मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था, तो इसको दूर करने के लिए कुछ ज़बानी तो हम बातें कर ही रहे हैं, तो कुछ थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज भी ऐसी होनी चाहिए कि गवर्नमेंट को पता नहीं चले, तासर ये जाए कि हम बिल्कुल कंफर्टेबल हैं। तो मैंने पार्लियामेंट हाउस के सामने वहाँ मीडिया इकट्ठा किया, रस्टाक की, तो उसमें मैंने कादरी साहब की नकलें उतारी। रियली? ममिक्री की बड़ा मुझे सच्ची बात है, उसका मुझे अफसोस भी एक आधा जुमला कादरी साहब अफसोस भी नहीं वो एक बार और सही सर, जिस पे शर्मिंदा हो उसको दोबारा तो नहीं करते। तो मैं जब अगले दिन उनके पास जाना पड़ गया तो सारी क़यादत हमारे साथ थी, तो सबसे पीछे मैं था, तब मुझे शर्मिंदगी हो रही थी। तो कादरी साहब ने, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, वो बड़े ज़र्फ वाले आदमी हैं, उन्होंने जब मुझे मिले तो गले मिले तो उन्होंने मुझे पकड़ा बाजू से और सामने ना, तो आपने देखा होगा ना वो सारा सीन, जी जी, तो सामने शीशा लगा हुआ था, हाँ जी हाँ जी, उस शीशे के पीछे सारा कैमरा था और क्राउड था, तो वो ले गए मुझे, तो कहते हैं ये आ गए हैं, इन्होंने हम पे बहुत तीर बरसाए हैं। तो मैंने कहा जी अलामा साहब बस अब आ गए हैं ना, अब तीर हमारे होंगे, कमान आपकी होगी, मिलके चलाएंगे। अच्छा कायरा साहब, एक पिन ट्वीट आपने किया था कि सब रास्ते सब काफिले बिलावल तेरे वास्ते, तो उस पे एक साहब है साजिद संपाल, उनका कहना यह है कि सब रास्ते सब काफिले जरदारी तेनू बचान वास्ते। पहली बात तो यह है कि जरदारी साहब मेरे मोहसन हैं और मेरी जमात के लीडर हैं, तो मैं बिल्कुल उनके साथ हूँ, उनकी वजह से मैं वजीर बना था, मुझे भूल नहीं जाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि सोशल मीडिया इतना नॉन सीरियस उस पर काम होता है, उसकी हर बात का जवाब नहीं दिया जाता। दोस्तों मैं सोच रहा था हमारे पास जितना टाइम है ना, अगर हम लूडो की एक बात अच्छा सर, ये बात सच है, हमारी पाकिस्तानी कौम जो है वो दिन में पानी की तलाश में निकल जाती है और रात में बिजली की तलाश में निकल जाती है, और हम पाकिस्तानियों की आधी जिंदगी डिग्रियां हासिल करते करते गुजर जाती है और बाकी की आधी जिंदगी उन्हीं डिग्रियों की फोटोकॉपी कराते कराते गुजर जाती है। पाकिस्तानियों के पास हर मसले का हल है, मसला दूसरे का होना चाहिए। हाँ सर, इसके बारे में कुछ 2 सेकंड की रोशनी डाल। ये है, ये बात दुरुस्त है सर, आप क्योंकि कराची के रहने वाले हैं, इन चीजों से आपका ज्यादा पाला वास्ता है। कराची में मोबाइल स्नैचिंग इतनी हो गई, लोग मोबाइल चोरी करके छोटी छोटी गलियों में घुस जाते हैं। तो ना किया करो। नहीं देखो आप डेफिनेटली चीट कर रहे हैं तो आप फोन लेके सड़क पे आए हैं, नहीं तो आप घर के अंदर बैठ के बात कर लेते हैं। बात ही ऐसी होती जो घर में नहीं हो सकती, घर वाले भी कहते हमसे भी बात करो। एक बेचारा इतना डरिया है, इन्हें सेवन जराबा ही पाई। कायरा साहब, एक और एक गिला भी है, एक आसिम साहब है और उनका सवाल भी है कि ये कौन सी जमहूरियत और सियासी बसीरत है कि आप नस्ल दर नस्ल जो है बच्चों के पीछे हाथ बांध के खड़े हैं? तो इसकी 2 वजूहात है। पहली बात तो यह है कि हम बच्चों के पीछे नहीं खड़े, वो 33 साल का नौजवान है और दुनिया में 32-33 साल के लोग वजीर आज़म बने हैं, सदर बने हैं, खुद उनकी वालदा 26 साल की उम्र में इस मुल्क के अंदर एक आमरीत के खिलाफ खड़ी हुई, एक जमात को संभाल के चली और 35 साल की उम्र में वजीर आज़म बन गई। दूसरी बात यह है कि बिलावल साहब, वो कहते हैं दुल्हन वही जो पिया मन भाए, लीडर वो जिसको लोग मानते हैं। मैं कौन होता हूँ? इलेक्शन होता देख रहे हैं नियर फ्यूचर में सर? हमारी तो कोशिश थी कि इलेक्शन जल्द हो जाए
और ये हुकूमत चली जाए। पहले नंबर पे तो ये हुकूमत जाए ताकि लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ आ सके। जो महंगाई जो तूफान आया है, जो बेरोज़गारी का तूफान आया है, वो थम सके। लेकिन हमारे मुस्लिम लीग वाले साथियों का ये ख्याल नहीं है। वो कहते हैं हमने 5 साल पूरे करने देने हैं। कोई एक ऐसा कदम जो आप समझते हो कि इस हुकूमत ने अच्छा उठाया? यार मुझे तो पहला बात तो ये है कि इनके अंदर टॉलरेंस आनी चाहिए थी, वो नहीं आई। इस हुकूमत ने अभी तक कोई ऐसा काम मेरी नज़र में नहीं किया ऑनेस्टली। और मुझे इस बात पे अफसोस है कि खान साहब को चाहिए था। खान साहब को हम जो कहते हैं वो भी दुरुस्त है कि इनको सेलेक्टर्स लाए हैं, इनको जो इलेक्टेबल हैं दिए गए हैं, इनको बड़ी सपोर्ट की गई है, सब कुछ है। लेकिन इसके अलावा इस मुल्क की यूथ ने, इस मुल्क के नौजवानों ने बड़े उम्मीदें बांधी थी खान साहब। बहुत ज्यादा उन्होंने बड़े वादे किए थे कौम से और लोगों ने ख्वाब देखते हुए उनका साथ दिया था। लोगों ने बड़ी तकलीफें झेली थी, सब कुछ किया। लेकिन क्या हुआ? एक से एक वादे से यू टर्न, एक से एक चीज से इनहिराफ। हर मामले में झूठ का सहारा लेके कब तक खड़े रहेंगे? तो जो लोगों के ख्वाब तोड़े हैं ना अनुमान, इन्होंने जो मायूस किया है, मायूसी फर्द के लिए भी बड़ी नुकसानदेह होती है। और जब कौम किसी मायूसी में चली जाती है वो और ज्यादा नुकसान। सर कल एक फकीर आवाज लगा रहा था कि अल्लाह के नाम पर मुझे पैसे दे दो वरना मैं फिर से इसी हुकूमत को वोट दूंगा और अगली बार तुम भी मेरे साथ मांग रहे हो। बताइए, कैसी गहरी बात है यार। ये आप याद रखिएगा। सर हमारे खोजी भाई हैं, वो अक्सर इलाके के लोग, उनके थ्रू लोग डायरेक्ट तो बड़े लोगों से नहीं मिल सकते, नहीं बात कर पाते, तो वो हमारी प्रोग्राम की वसादत से जो ऊपर कोई पैगाम पहुंचाना होता है तो वो पहुंचाते। तो वो आए हुए हैं, तो मैं आपकी मुलाकात भी उनसे करवाना चाहूंगा। आइए सर खोजी भाई तशरीफ लाइए जनाब। जनाब अस्सलाम वालेकुम। कार कैसे हैं आप? खैरियत है? ठीक ठाक है। ये खोजी हैं कि डाकिया है? ये खोजी हैं, डाकी हैं, ये सारे हैं। तो आज कमाल हो। जी किसका क्या बात हो गई आज? सर आज मैं बड़ी जरूरी एक जो चीज लेके आया हूँ। आज का जो खत है ना, हाँ तो यकीन माने पहले तो मैं पढ़ के बहुत हंसा। अच्छा मैं कहा यार ये क्या है। अच्छा। फिर मैंने उनकी मजबूरी देखी कि यार ये लोग वाकई मजबूर हैं। मेरे इलाके की एक फैमिली है, उन्होंने कहा जी कि हमारे पास एक ऐसा मुंडा है हमारा, अव्वल नंबर का वेला, अच्छा कुछ नहीं करता। फौजी साहब आपकी बड़ी मेहरबानी है कि आप एक चिट्ठी लिखें और वो जाके सरकार को दे के आए कि जी इस वेले के लिए कोई नौकरी ढूंढ दें। उन्होंने फिर मुझे कुछ लिखवाया जनाब, तो मैं आपके गोश गुजार करता हूँ। बिल्कुल सरकार को बताइए। सरकार वो कहते हैं जी कि खाली जेबा अखा तां अपने आप च नाडू खां, धौन कदी भी झुकदी नहीं, अंदरों आकड़ मुकदी नहीं, बनदा शेर ते लगदा कां, वाह 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 वाह। अपने आप च नाडू खां। शेर बनता है लेकिन वो कौवा ये किसको कह रहे हैं? यानी है कुछ नहीं है जी। आगे सुने वो क्या कहते हैं। जी। वो कहते हैं जी टाइम तक घर कदी जांदा नहीं, आते चेक कर लें जी। हाँ टाइम तक घर कदे जांदा नहीं, अपने पल्लेों खांदा नहीं, हाँ फिरदा इंज गुआची गां। वाह। अच्छा। वैसे ये किसी एक लड़के की दास्तान नहीं है, जरा गौर करें, ये सारी कौम की दास्तान है। अगली जो उनकी मुश्किल है वो ये कहते हैं जी कि एक दिन लड़ पिया रोटी तो, कमीना अद्धी बोटी तो, आधी बोटी से आधी बॉडी पे लड़ गया। टकरा मार के मर गया था, क्या बात? अपने आप च नाडू खां। नाडू खां। हैं? ते मापे एक दिन रिश्ता लै गए, उन्होंने कहा चलो जी ऐ करके देख लेते हैं कि मुंडा इस तरह से ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा जी कि एक दिन मापे रिश्ता लै गए, कुड़ी ने ऐसी कीती रह गए। वाह। अब कैसी की जी, बोतल मुंह ते डोल के ना, अपने आप च नाडू। डोल के ना। वाह। इसे गल ते गुस्सा आया सर, ऐसे करते गुस्सा आया। चुल्हा आके खूब पकाया, अच्छा शोखी दे विच सड़ गई बांह, अपने आप च नाडू खां। लाडू खां। ते जद भी सोचा हस्से वेड़ा, जद भी सोचा हंसे वेड़ा। अंजम बंदा की है जेड़ा, हाँ नक ताई लै गया सारा जां, हाय। अपने आप च नाडू खां। वाह वाह। ले जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया जी। खूबसूरत, बड़ी खूबसूरत है। अगर इसको गौर से देखें, हम सब के लिए इसमें बहुत सारी मिसालें मौजूद है। ये सारी कौम पे सादक आता है। बिल्कुल ऐसे ही है सर, बिल्कुल ऐसे। हम अपने घर बैठे हुए बड़े आकड़ खान हैं, तुर्र बड़े खान बने ज़हीन हुए। हैं, बड़े दलेर हैं, बड़े हाँ। पता नहीं क्या क्या हैं। बिल्कुल ऐसे ही। वो क्या कहते हैं ना कि सुनो तो सही जहां में है तेरा फसाना क्या, हाँ कहती है तुझको खल्के खुदा गायबाना क्या। दुनिया में लोग आपको क्या कहते हैं, किस नजर से देखते हैं, वो देखें। अपने घर नाडू खां बने बैठे। क्या क्या बड़ी मेहरबानी। खोजी को इजाजत दें जी सरकार। Thank you. बहुत मेहरबानी Thank जी, रब रखा जी। राम राखा जी। बहुत बहुत
भारी बातों का सिलसिला जारी कायरा साहब के साथ एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जी सरकार में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे जी। थैंक यू सर। जी सरकार में एक मरतबा फिर से वेलकम। कायरा साहब, छोटी छोटी सी शरारतें हैं, आपके साथ करने का मज़ा आता है, लेकिन शरारतों को शरारतें ही लीजिएगा सर, इन पे हमें पौने घंटे का तबसरा मत कर दीजिएगा। देखिए मेरा कारोबार बातें कर, आपका कारोबार बातें करना, कितनी अच्छी बात की हमारा भी है, लेकिन करने नहीं दे रहे आप। सर एक दिन के लिए अगर आप सुबह उठें और आपको लगे कि आप जरदारी साहब हैं, तो कौन सी 3 ऐसे इंपॉर्टेंट काम होंगे जो आप करना चाहेंगे सर? की उम्र बना नहीं, इस काम के हवाले जरदारी साहब सोचा सर, इस काम के हवाले ना कोई पॉजिटिव चीजें भी हो सकती हैं। लाइटर साइड कह रहा हूं। हाँ। तो सबसे पहले तो मैं रूल ऑफ लॉ कि हर बंदा कानून की नज़र में एक जैसा होगा। नंबर 2, इस मुल्क के अंदर बिरादरी के निज़ाम को यकसर सरे मुंह खत्म कर दूं कि आज के बाद कोई जात पात और बिरादरी की बुनियाद पर तकसीम नहीं होगी। ओके। तीसरा कि जो छोटे छोटे इंसाफ हैं, जो ज़िला में, कचहरी में, थाने में, अस्पताल में, मैं वो इंसाफ की फराहमी शुरू कर दूं। यहाँ से माशरे को सीधा करना चलेंगे, ऊपर वाली इमारत ठीक हो जाएगी। ठीक है, अगर एक कानून बनाने का मौका मिले सर, तो सबसे पहले वो कौन सा कानून होगा जो आप लागू करेंगे? इस मुल्क में मजहब की बुनियाद पे नहीं, जमहूरियत की बुनियाद पे सियासत होगी। बहुत अच्छी बात है सर। सर घर वाले को कोई ना कोई ऐसी आदत तो होगी जिससे घर वाले थोड़े से तंग होंगे। तंग होंगे? हाँ, बेशुमार है यार। मसलन मगर बेगम इसलिए तंग है, गला बढ़िया करता है। गला बढ़िया करता है। सर अगर आप के पास रिक्शा होता तो उसके पीछे क्या लिखवाना पसंद करते सर? माँ की दुआ, जन्नत की हवा। सर खान साहब के लिए कोई मशवरा? खान साहब उन जांदी करो। अच्छा सर, कभी किसी सियासतदान पर आपने तनकीद की हो और अगले दिन ही वो आपकी पार्टी के साथ मुफाहमत हो जाए, कभी ऐसा हुआ है सर? बिल्कुल हुआ। ऐसे बहुत सारे मौके आए हैं। मैं मुस्लिम लीग पे मोतरज़ होता था तो मुस्लिम लीग के साथ समझौता हो गया। मैं चौधरी साहबान के साथ, हमारा मकामी तौर पे भी इख्तलाफ है और सियासी तौर पे भी इख्तलाफ है, तो वो भी हमारे इत्तेहादी हो गए। इस तरह हो जाता है, आपको मिलना पड़ता है। यही डेमोक्रेटिक टॉलरेंस है। तो बात चपेटों तक मत पहुंचाएं, कल को मिलना पड़ा तो क्या करेंगे? बिल्कुल ठीक बात है सर। फवाद चौधरी या फिरदौस आसिक खान, किसको चाहेंगे वापस पार्टी में लेना सर? फवाद इज ए वेरी टैलेंटेड मैन, उससे इख्तलाफ बड़े हैं लेकिन बड़ा ज़हीन आदमी, समझदार आदमी। अगर वो वापस आना चाहें तो डोर्स आर ओपन। को सुन खाने होते तुसी किसी और ले लेना, मैं तो फवाद। सर कभी किसी पार्टी के बंदे का नंबर ब्लॉक किया आपने सर? यार बहुत तंग करता है, नो ब्लॉक दिला दो। बता नहीं सकता किसका, वरना फिर तंग करेगा वो। तो दूसरे नंबर से फोन करेगा आपकी तरफ। जब आप मिनिस्टर थे इंफॉर्मेशन के, कोई खातून एक्ट्रेस जो पसंद आई हो काम के हवाले से मैं कह रहा हूँ? यार वैसे पहली बात तो ये है कि काम के हवाले से भी और वैसे भी खूबसूरत खातून देख के बंदा किसकी परफॉर्मेंस, कोई एक्ट्रेस हमारी, मेरे अलावा मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ। आप जिक्र कर रहे हैं एक्ट्रेस का? हाँ, एक्टर करने नजर मैं ऑलरेडी रख रहे हैं गल। अच्छा, आर यू फॉन्ड ऑफ ड्रामास एंड कभी टाइम मिलता है सर? मैं बहुत सारे ड्रामा, बुशरा अंसारी का बहुत मोहतरम फैन है। बहुत अच्छा। क्या बात है बुशरा की? बुशरा में बहुत वेट है, ज़हीन है, हाँ, वर्सटाइल है, शी कैन गेट अवे विद एनीथिंग। ओह एनीथिंग। इसके अलावा सबा हमीद हैं, बहुत आला, बड़ी आला एक्ट्रेस हैं। और जदीद अहद में भी बहुत नौजवान लड़कियां बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। बहुत अच्छा काम, हमारे यहाँ बड़ा टैलेंट है सर। आर्टिस्ट तो टीवी की तरह होता है सर, टीवी सामने से कितना खूबसूरत होता है, पीछे से देखो तो सारी तारें उलझी हुई होती हैं सर। अच्छा बढ़िया, लेकिन ये जो उलझी हुई तारों के अलावा फिर भी टीवी चलता रहता है। अगर टीवी को यही खदशा हो कि मैं ये चलते हुए अचानक कोई पत्थर आएगा और मैं टूट जाऊंगा, टीवी अगर थिंकिंग सोल हो तो फिर टीवी शायद वो काम न करे। आपका ये कमाल रहा कि आपकी जानों को खदशे रहे, इसके बावजूद आप ये काम करते हैं। आपको पता है बीवियों की कौन सी ऐसी आदत है जो अक्सर शौहरों को हंसा देती है? कौन सी? पैसे मांगती हैं। क्या आपने मेरे अंदर कोई चेंज महसूस किया? और पाकिस्तानी बीवियां बेइज्जती करने से पहले ऑफिशियल इजाजत लेती हैं क्या?
क्या? अगर बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। बीवी तो यह पूछती है ना, आपने मुझसे हाँ। मुझ में कुछ चेंज महसूस किया। हाँ। तो खामद आगे तो कह रहा था अपनी मेरी जेब में कुछ चेंज रहने दिया। जी सामिया जी, क्या है आपके पास कायरा साहब के लिए, जरा बताइए। सबसे पहले अच्छी अच्छी खबरें सुनाइए कोई। अच्छा जी, सबसे पहले अब तो इनका जायचा देख के एक बात लग रही है कि शायद अब इलेक्शन 2023 में ही होगा, क्योंकि वहां से फिर से जो कायरा साहब मुझे एक लाइमलाइट में वापस नजर आते हैं। 2023 से 2023 जरा से। फिर कहिए। एक जमाने में जब नून लीग ने टेक ओवर किया गवर्नमेंट को, तो उस वक्त मेरी पेशगोई थी कि अगले 10 साल पीपल्स पार्टी ने नहीं आना। लेकिन आज कायरा साहब का जायचा देख के लग रहा है कि अगला दौर आने वाला है। रियली? जो इनका आपके मुंह में जायचा- घी शक्कर। और एक बात जो सिर्फ इनसे कहना चाहूंगी, जो इनकी डेस्टिनी का इनसे गिला है, वो ये है नुमान साहब कि ये मोहब्बत भी अक्ल से करते हैं। बहुत प्रैक्टिकल आदमी है। अच्छा, बस करो सर, की कर हर चीज क्यों अन्ना? हर चीज मेरा ख्याल है। Why you make things difficult, sir? मोहब्बत से दिल इस्तेमाल नहीं, होता है तो देखे उसी ना, वो दिमाग कहते हैं उम्र सारी तो कटी इश्क बुता में मोमन, अब आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे, क्या होगा? फैज ने भी कहा है, अच्छा है दिल के पास रहे पासबाने अक्ल, लेकिन कभी कभी से तन्हा भी छोड़ छोड़ दे। दो। हाय हाय हाय, वो आमिर ने करते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि एक छोटी उम्र की कोई कन्या कभी इश्क का इजहार किया होगा, लेकिन ये बड़े प्रोटेक्टिव है अपने बारे में ना, और ये मतलब हर वक्त दिमाग को वो रखते हैं। और उसको- सामिया, मुझे घर से निकलवाना है क्या? एंड बता दें क्या कहना चाह रही हैं? हाँ, पंचलाइन बताएं। पंचलाइन बता पांच दें। लाइन बता दे यार, इतनी लंबी बात करके बेगम घर से सर कैसा लगता है ना, कोई लंबी बात करता है? पंच लाइन बताएं, वो मानेगी या नहीं? नहीं सर, जीत गई ना, क्योंकि कहा तो है कि हर रिश्ते में अक्ल का इस्तेमाल, हालांकि मोहब्बत के मामले में तो अक्ल को साइड पे रख दे। यानी कि मोहब्बत का इजहार करने वास्ते भी कोई 2 घंटे चाहिए पहले पौने वैसे 2 यानी एक घंटे। बात है, हम जिस तरह का मुआशरा है ना, एक चीज हमेशा मुझे माने रही कि यार हमारा मुआशरा वो है कि लड़की से कोई गलती हो जाए ना, लड़का सारे जहान की गलतियां करे तो वो बेगुनाह होता है, नालायक है, कमजोर है, फलां मुंडे है। नाते तो तकोड़े होंगे ने सर। लेकिन लड़की से कोई गुनाह हो जाए ना, गलती हो जाए, तो उसको सजा तो कम मिलती है, उसकी नस्लों को सजा मिलती है। सर तो बात मैं ये हमेशा ये सोचता रहा और इस ख्याल में रहा कि यार मेरी किसी हरकत से ना किसी लड़की ना उसके खानदान को सजा मिले। सर वैसे आप ना बड़े शर्मीले से लगते हैं इस मामले में। वैसे हाँ, नहीं कोई शर्म होनी ही चाहिए यार। मैं बिल्कुल बहुत लिबरल ख्यालात का बंदा हूँ, मैं एक्सट्रीमली साइंस पे बिलीवर हूँ, मैं सोशलिज्म का बहुत बड़ा मानने वाला हूँ, प्रचारक हूँ उसका, ओपनली प्रचार करता हूँ। मेरा आज की दुनिया में, जदीद दुनिया में जो मेरा मोस्ट फेवरेट इंसान है वो कार्ल मार्क्स है। लेकिन ये जो कदरें हैं ये अपने अपने मुआशरे की है ना, सही ये बात। किसी हर मुआशरे के ऊपर रेप्लिकेट ये ना जो आपकी सोल है ना सर, वो बड़ी स्पिरिचुअल सी सोल है, इस वजह से वो मॉरल्स का ख्याल आपको बचा जाता है, या आप ज्यादा ही कोई मतलब नहीं, अगर मॉरल्स देखे ना, इंसानों में और जानवरों में जो बेसिक फर्क है ना, वो सोचने का और मॉरल्स का है, बाकी लेकिन कुछ नहीं है। इतनी भी अक्ल को जो है ना, इतनी दलील थोड़ी सी जिंदगी आसान कर दे। मैंने कहा ना कुछ सोचते हैं। इस खूबसूरत नोट के साथ कायर साहब, थैंक यू वेरी मच, इट्स रियली एन ऑनर टू हैव अस। नुमान, मैं आपकी सारी टीम का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ करता हूँ आपने एक अच्छा प्रोग्राम शुरू किया है। इन्फोटेनमेंट एक बड़ा आला जरिया है। आप तल्ख बातें आसान लफ्जों में, आसान लहजों में कह जाते हैं, चुभती नहीं है। इनको अल्लाह सब करे समझ हमें पे आती ये मैं समझा रहा हूँ, हम लोग मिलके समझा रहे हैं फातिमा को, उसको नहीं समझ में आया। इस उम्र में समझ नहीं आया करती, इस उम्र में बातें सिर्फ की जाती हैं। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत सारी तालियां जी कायर साहब के लिए।